अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू नुस्खे, जिसमें हम आपको देते हैं एक बहुत ही अहम और मुफीद नुस्खा और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे माय फैशन एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। कभी कभी कोई आसान सा घरेलू नुस्खा भी ख़वातीन के हुस्न और रंगत को निखारने के लिए काफ़ी होता है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा ही कारगर नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आपका चेहरा तो ग्लो करेगा ही, और ये मास्क आपकी जिल्द के फालतू बालों को रिमूव करने में भी मददगार साबित होगा। इस बार गर्मियों में जब रमज़ान पड़ रहा है तो हम लोग को अपने लिबास का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस किस्म के कपड़े पहन रहे हैं जी। कि वो हमें पसीने से बचाए, हमें गर्मी से बचाए जी। मोस्टली अब लोगों को कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, लिनन के कपड़े पहनने चाहिए जो ब्रीथेबल हो। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है घरेलू नुस्खे। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एक घरेलू नुस्खा जो हर आम और ख़ास के लिए मुफीद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का ऐसा कौन सा है नुस्खा। कभी कभी कोई आसान सा घरेलू नुस्खा भी ख़वातीन के हुस्न और रंगत को निखारने के लिए काफ़ी होता है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा ही कारगर नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आपका चेहरा तो ग्लो करेगा ही, और ये मास्क आपकी जिल्द के फालतू बालों को रिमूव करने में भी मददगार साबित होगा। ये मास्क जिसकी तरकीब आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कदीम वक्त से आज तक ख़वातीन की जिल्द को खूबसूरत बनाता आ रहा है। इस मास्क को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत होगी गुलाब जल की। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट होगा ग्राउंड फ्लोर यानी बेसन। इसमें थोड़ी सी मिकदार हम हल्दी की लेंगे। हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट होगा क्रीम यानी मलाई, जो आपकी जिल्द को स्मूथ बनाएगा। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच मलाई में 2 चम्मच बेसन शामिल करेंगे। अब इस मिक्सचर में हम 2 पिंच यानी 2 चुटकी हल्दी शामिल करेंगे। अब आप इसमें 3 चम्मच गुलाब जल डालकर इसे मिक्स कर लें। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें गुलाब जल की मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। इन सबको तब तक मिक्स करें जब तक ये मास्क की तरह ना दिखने लगे। अब इस मास्क को अपनी जिल्द पर लगाना शुरू करें। आप इसे लगाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं ताकि आपके नेल्स पीले ना पड़ें। इस मास्क को लगाने के 2 मिनट बाद आप अपनी जिल्द पर मसाज करना शुरू करें और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मसाज करती रहें। कुछ देर तक मसाज करने के बाद आप देखेंगी कि ये मास्क खुद ब खुद आपकी जिल्द से अलग होने लगेगा। इसे रगड़ कर साफ कर लें। अब इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं और तकरीबन 2 मिनट तक रखने के बाद फेस पर भी सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर अपना फेस कुछ देर बाद रगड़ कर साफ कर लें। इसे रिमूव करने के बाद आप देखेंगी कि आपकी जिल्द में ग्लो आ जाएगा और उसकी रंगत भी निखर जाएगी। बेहतर नतीजे के लिए आप इस मास्क को रिमूव करने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक अपना चेहरा ना धोएं। 2 घंटे बाद आप सादे पानी यानी नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा धो लें। तो ख़वातीन, आपने देखा कि कैसे इस मास्क के ज़रिए आपके चेहरे की रंगत भी दमक सकती है। आप भी कम से कम हफ्ते में 1 बार इस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी स्किन को बनाएं चमकती, दमकती और खूबसूरत। तो नाज़रीन, देखा आपने। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई घरेलू नुस्खे जिन्हें शेयर करना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स के साथ, और हो सकता है आपके नाम के साथ वो नुस्खों को हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा email ID है aks@etv.co.in।
नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे फैशन एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि रमज़ान के दौरान हमें किस तरह के लिबास का इंतखाब करना चाहिए। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है अफशान आफ्ताब। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। अफशान, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आफरीन। अफशान, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का आगाज़ होने वाला है और इसमें हमें लिबास का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? आफरीन, जैसे आप जानती हैं कि रमज़ान इस बार गर्मियों में पड़ रहा है। गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। इस बार गर्मियों में जब रमज़ान पड़ रहा है तो हम लोग को अपने लिबास का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस किस्म के कपड़े पहन रहे हैं जी, कि वो हमें पसीने से बचाए, हमें गर्मी से बचाए। जी। मोस्टली अब लोगों को कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, लिनन के कपड़े पहनने चाहिए जो ब्रीथेबल हो। अफशान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हम सब जानते हैं कि रमज़ान में लिबास का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या सिलुएट है, किस तरह का उसका बना हुआ है, पूरा कवर कर रहा है आपकी बॉडी को नहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के पहनना चाहिए लिबास? आफरीन, रमज़ान में हमें ध्यान रखना है कि हम उन लिबास में नमाज भी पढ़ सकें। जी। तो मोस्टली लॉन्ग कुर्ते, फुल स्लीव्स हो या 3/4 स्लीव्स हो, लूज फिटिंग हो, एच शेप सिलुएट हो। आजकल शर्ट स्टाइल कुर्ते बहुत इन हैं। हमारी जो खवातीन हैं जो कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं। उन्हें फैशन में भी रहना है, उन्हें अपना रमज़ान का रोज़ा भी रखना है जी। तो लूज फिटिंग कपड़े जो शर्ट स्टाइल हो, एच शेप्ड हो, सिलुएट कुर्ते लंबे हो जो आपके नी को कवर कर रहे हो, जो शलवार होता है। मोस्टली लोग बाहर शलवार पहनना प्रेफर नहीं करते, बिल्कुल, तो वो लोग ज़्यादातर ट्राउजर्स पहनते हैं। लेकिन जब रमज़ान में हमें नमाज पढ़ना होता है तो हमें चाहिए होता है कि हमारे फिगर को कोई हगिंग ना हो। बिल्कुल। तो अब प्लाजो जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो लोग प्लाजोस पहनते हैं, फ्लैट पैंट्स पहनते हैं। अफशान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि लूज फिटिंग के होना चाहिए, बट फैब्रिक जो होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो किस तरह के फैब्रिक आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जैसे लिनन की आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, और भी ऐसे कौन कौन से फैब्रिक होते हैं जिनका इंतखाब वो कर सकते हैं? लिनन पहन सकती हैं, कॉटन्स पहन सकते हैं, सॉफ्ट फैब्रिक कैमरिक कॉटन्स पहन सकते हैं, पाकिस्तानी लॉन्स पहन सकते हैं। जी। इंडिया में आजकल पाकिस्तानी फैशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को क्रेज़ है कि पाकिस्तानी के फैब्रिक बहुत प्योर पसंद करे जा रहे हैं। जी जी, बहुत प्योर होते हैं। तो कलर्स की अगर हम बात करें तो इसका भी कुछ रोल होता है, कैसे कलर्स पहनने चाहिए उन्हें, किस तरह के? जैसे लाइट कलर्स की आपने जैसे बात करी थी, तो इसके बारे में आप हमारी ख़वातीन को कुछ बताइए। लोग कलर्स बहुत लाइट प्रेफर करते हैं, सॉफ्ट पेस्टल शेड्स प्रेफर करते हैं, वाइट्स बहुत ज़्यादा इन है आजकल। जी। जो ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज नहीं, लाइट पेस्टल ऑरेंजेस। जी। बोला जाता है कि इस सीजन 2015 का जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग वो नया ब्लैक है। ओके, ऑरेंज नया ब्लैक है। ऑरेंज नया ब्लैक है, लेकिन क्योंकि जुलाई है तो ऑरेंज के पेस्टल शेड्स, पीच हो गए, ऑरेंज हो गए, लाइट ब्लूज हो गए, ग्रीन्स हो गए। जी। जो हल्के कलर्स हैं, कूल कलर्स जिनको कहा जाता है, नेचुरल कलर्स हैं। तो इससे ये होता है कि जो हमारी हीट होती है उसको रिपेल भी करता है किसी तरह से। लोग ब्लैक पहनना प्रेफर नहीं करते बिकॉज ब्लैक हीट एब्जॉर्व करता है, तो वो और गर्मी देता है हम लोग को। मोस्टली वाइट्स, येलोज, ऑरेंजेस, लाइट ब्लूज, ग्रीन्स जी लोग पहनना प्रेफर करते हैं। उन्हें पहनना चाहिए कि वो अपने आप को हाइड्रेट रख पाए रमजान में। जी जी। अफशान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं जैसे फैब्रिक की, तो अक्सर ये होता है कि मिक्स फैब्रिक आने लगे हैं अब, तो जो बहुत ज़्यादा चुभते हैं हमें, हम कॉटन समझ के लिए तो लेते हैं पर इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कॉटन की बात करें तो कॉटन में बहुत तरीके के कॉटन्स आने लगे हैं। जो प्योर कॉटन्स होते हैं जिनमें मिक्स नहीं होता है, जो ब्लेंडेड नहीं होते हैं, उनको पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी को वो हार्म नहीं करता है। जो मिक्स्ड कॉटन होते हैं उसमें चुभन होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। लोग कॉटन समझ के ले तो लेते हैं उसको, लेकिन जब वो पहनते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो प्योर नहीं है। प्योरिटी चेक करने के लिए आप कॉटन को देख सकते हैं, कॉटन श्रिंक होगा। अगर आप उसको रब कर रहे होंगे तो कॉटन एकदम मुड़ जाएगा। अच्छा। जबकि अगर उसमें कुछ मिक्स होगा या कोई भी ब्लेंड होगा या कोई फिनिश उसमें दिया रहेगा
तो आप उसको जब मोड़ेंगे वो मुड़ेगा नहीं। अच्छा। तो लोगों को लगता है कि प्रेस नहीं करना पड़ेगा इसको, तो फिर हम लोग ले सकते हैं जी। बट मेनली जो प्योर कॉटन होता है वो हेवीली आयरन की ज़रूरत होता है जी। तो अफशान, जैसे अगर हमारी ख़वातीन शॉपिंग पे जाएं तो इस बात का ख्याल रखिए कि उनको जो भी फैब्रिक दिखाया जा रहा है तो उसको एक बार रब करके देख रहे हैं। अगर वो प्रॉपर रह रहा है, उसमें कोई भी श्रिंक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो मिक्स कॉटन है। कुछ ना कुछ ब्लेंड है उसमें, या पॉलिएस्टर का होगा या नायलॉन होगा। आजकल कॉटन विद लाइक्रा स्ट्रेच बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसमें कंफर्ट रह रहा है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप जब कॉटन लाइक्रा भी ले रहे हैं तो उसमें 95% कॉटन हो और 5% लाइक्रा हो जी। तब आप उसको पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल होगा जी। आजकल लेगिंग्स भी आ रही हैं कॉटन विद लाइक्रा बेस्ड। अफशान, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान की तैयारी में हमारी ख़वातीन मशगूल हैं और ईद की तैयारी में भी लग जाती हैं, इसी तरह जैसे रमज़ान का आगाज़ हो जाता है। तो जब वो शॉपिंग कर रही हों, किन बातों का ख्याल रखें जब वो अपने लिए लिबास का इंतखाब कर रही हों? जैसे आपने बोला एच शेप पहनना चाहिए, इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे आप उन्हें? इसके अलावा हम उन्हें बताना चाहेंगे कि कॉटन में बहुत ज़्यादा फोकस करें आप, कि आप कॉटन, अगर ईद के लिए भी आप शॉपिंग कर रही हैं जी, तो आप कॉटन पे ज़्यादा ध्यान दें। इस साल, इस सीज़न 2015 में शेयर फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा इन है जी। आप शेयर फैब्रिक में भी जा सकते हैं बट वो आप अपने दूसरे सेगमेंट के लिए रख सकते हैं कि आप दिन के दूसरे टाइम में वो पहने जी जी जी। जिस टाइम आपका रोज़ा रहता है आपको कवर्ड रहना होता है, आप को फुल स्लीव्स पहनने होते हैं, नमाज का वक्त होता है तो इसलिए आप चेंज ना करने का टाइम नहीं हो आप पास, लूज कपड़े पहनने होते हैं, पजामे जो होते हैं वो थोड़े से एंकल को कवर करने वाले होने चाहिए जी। जैसे कि लोग प्रेफर करने लगे, अक्सर देखा गया, जैसे आपने पाकिस्तानी कपड़ों की बात करी, तो जो पजामे होते हैं वो एंकल से ऊपर होते हैं पर आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए जैसे आपने लॉन्ग एंकल कवर करते हुए पजामे प्रेफर करना चाहिए। आप फैशन को फॉलो करें लेकिन आप फैशन को अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अगर फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको भी अच्छा लगता है, लोगों को आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उनको भी अच्छा लगता है जी जी, कि आप ढके भी हुए हैं, आप स्टाइलिश भी दिख रहे हैं, आप हर ट्रेडिशन को फॉलो भी कर रहे हैं, आप फैशनेबल भी हैं और साथ में आप स्टाइलिश भी दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेन जो होता है फोकस करती है हमारी ख़वातीन कि वो स्टाइलिश लगना चाहती हैं, तो चाहे आप इंडियन पहने, एथनिक वेयर पहने, चाहे आप वेस्टर्न पहने, बट ये होता है कि अपने कल्चर को फॉलो करते हुए स्टाइलिश दिखना चाहिए जी। हमारे कल्चर के हिसाब से आजकल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। हमारी जो लेडीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो स्टाइलिश दिखें जी, लेकिन स्टाइलिश के साथ कभी कभी वो भूल जाती हैं कि उन्हें ट्रेडिशन को भी फॉलो करना बिल्कुल है। जब वो नमाज पढ़नी जाती है तब उन्हें चेंज होता है, इससे लोग स्किप करने लगे हैं नमाज कि अब हम स्टाइलिश दिख रहे हैं, हम ड्रेस्ड अप हैं, अब कौन जाके कपड़े चेंज बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्टाइलिश रहें, आप अपने ट्रेडिशन को ध्यान में रखें, आप अपने एंकल कवर रखें, आप अपने फुल स्लीव्स फुल रखें। अफशान, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और इस बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को मैं याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे फैशन एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप इंतखाब कर रहे हो अपने लिबास का रमज़ान में। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि रमज़ान के दौरान हमारी ख़वातीन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। अफशान, जैसे आप बता रही थी कि फैब्रिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या स्टाइल होना चाहिए, सिलुएट क्या होना चाहिए। अब अगर हम बात करें छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रमज़ान में होती है हमारी इफ्तार पार्टी, इन सब में वो कैसे कपड़े पहन सकती हैं, आप ये हमारी नाज़रीन को बताइए। जी, रमज़ान का महीना आते ही लोग अपने दीनियात तो बढ़ाते हैं लेकिन उनमें वो भी एक्साइटमेंट होता है कि इफ्तार पार्टी है, सहरी पार्टी है, सब में उन्हें जाना, रोज़े खुशाई होती है जी, उन्हें जाना और अपने आप को स्टाइलिश दिखाना इज मोर इम्पोर्टेंट जी। लोग इफ्तार पार्टीज पे जाते तो हैं लेकिन वो 1 घंटा पहले जो मेकअप और जो तैयारियां वो 2-3 दिन जैसे इफ्तार पार्टी का इन्विटेशन आता है करने लगती है। जब आप इफ्तार पार्टीज में भी जा रही हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जो कपड़े पहन रही हैं वो कवर्ड हों, बिल्कुल वो कॉटन फैब्रिक के हों, भले आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, किसी फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं जी, बट स्टिल आप फैब्रिक्स का ध्यान रखें, आप अपने काम का ध्यान रखें, आप बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना पहन रहे हो। डिजिटल
प्रिंट्स 2015 में बहुत ज़्यादा इन है जी, तो लोग कॉटन पे डिजिटल प्रिंट्स पहने, पाकिस्तानी प्रिंट्स पहने, पाकिस्तानी लॉन जो फैब्रिक आता है जी, उनको पहने। जैसे कि आपने कहा पाकिस्तानी लॉन ले सकते हैं, मगर अक्सर अब देखा जा रहा है कि रेप्लिकाज आने लगे हैं पाकिस्तानी सूट्स के, तो वो कैसे पहचान सकते हैं? कोई पहचान होती है उसकी जो हमारी ख़वातीन ख्याल रख सकती है, अपने जहन में रख सकती हैं? जब वो कपड़े लेने जाती हैं, और अगर हम बात करें पाकिस्तानी लॉन की, उसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और पाकिस्तानी जो लॉन्स हैं उनमें स्पेशलिटी है कि जब वो वीव होते हैं तो उनके साइड में जो सेल्वेज एरिया होता है, जहाँ पे छोटे छोटे पिन के निशान होते हैं, वहाँ पे हमेशा एक कंपनी का एक तो बड़ा प्रिंटेड नाम होता है जी, उसके साथ साथ एक नॉर्मल जो वीव होता है उसमें से निकले हुए धागे होते हैं जिसमें उस कंपनी का नाम हमेशा प्रिंटेड रहता है। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से उन कपड़ों को देखें तो आपको साइड के सेल्वेज में उस कंपनी का नाम और ब्रांड का नाम दिखेगा, तो आप जान सकते हैं कि आप ओरिजिनल फैब्रिक ले रहे हैं, ओरिजिनल ब्रांड ले रहे हैं, या आप नॉर्मली ले रहे हैं। अब शान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो हमारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो गई, यंग लेडीज हो गई, ऑफिस वगैरह जाती हैं, तो वो लोग इंडो वेस्टर्न रखना चाहती हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर जैसे रोज़ा है उनका या नमाज पढ़नी है, तो इंडो वेस्टर्न कपड़े कैसे वो पहन सकती हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए उनके, और जो कपड़े हैं वो किस टाइप के होने चाहिए जो वो पहन सकती है जिसमें वो नमाज भी आराम से पढ़ सकती है, वो कवर्ड भी रहें पूरी तरह से? लेडीज जो ऑफिस जा रही हैं, जो कॉलेज जा रही हैं, जो बाहर निकल रही है, जिनको ट्रेंडी दिखना है जी, वो पहन सकते हैं, कुर्ते पहन सकते हैं वो जी, जो मे बी मिड लेंथ हो, थाई लेंथ हो, वो आप पहन सकते हैं, लूज फिटिंग लेकिन पहने। उसके साथ आप प्रिंटेड प्लाजोस पहन सकते हैं जी, ब्लॉक प्रिंटिंग के प्लाजोस पहन सकते हैं। शर्ट की जो फिटिंग हो वो इतना ध्यान रखें कि वो एटलीस्ट 3/4 स्लीव्स हो जी। आजकल बटन्स बहुत ज़्यादा इन है कुर्तों में, तो अगर आप प्लेन कुर्ता भी लेते हैं उसमें बटन्स लगा के पहनते हैं किसी भी नॉर्मल ट्राउजर के साथ, आप क्लासी और ट्रेंडी लगेंगे जी। अब शान, जैसे कि आपने कहा था जो शर्ट्स होती हैं हमारी वो भी लॉन्ग आ रही हैं, तो वो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक देती हैं और बहुत स्टाइलिश भी लगती हैं साथ में, और कवर्ड भी रहती हैं, तो वो भी वो लोग इंतखाब उसका कर सकते हैं आराम से। हमारी जो खवातीन है, यंग बच्चियां हैं, वो पहन सकती हैं आराम से। हमारी जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं वो चाहती हैं स्टाइलिश लगना। रमज़ान जैसा महीना जो है उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न को साइड में करके इंडो वेस्टर्न पहने या इंडियन ज़्यादा प्रेफर करें। बिल्कुल। तो फिर जो शर्ट स्टाइल कुर्ते हैं जिनका हमने बात किया था इससे पहले जी, उनके लेंथ जो है वो बढ़ा लें, बिल्कुल, वो नी लेंथ कर लें, नी से नीचे कर लें जी। वो शर्ट स्टाइल बहुत इन है। अगर आप फुल स्लीव शर्ट कर रहे हैं, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसको रोल अप कर सकते हैं जी। जो बटन्स वाले आते हैं जो मिलिट्री स्टाइल में मोस्टली रहते हैं, आप उसको पहन सकते हैं जी। जब आपको नमाज पढ़ना तो आप रोल डाउन कर सकते हैं, रोल डाउन कर सकते हैं, तो आपका नमाज भी हो जाएगा, प्लस आप स्टाइलिश की स्टाइलिश दिखेंगी जी। अब शान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि अगर देखा गया अक्सर जो शर्ट्स पहनती हैं उसके नीचे वो जेगिंग्स पहनती हैं, मगर होता ये है कि नमाज में आप इतने ज्यादा टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहन सकती, तो इसकी जगह वो और क्या पहन सकती है जो स्टाइलिश भी लगे और खराब भी ना लगे? जो जेगिंग्स का है कि आजकल जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं वो जेगिंग्स बहुत ज्यादा पहनती हैं जी। वो टाइट फिटिंग रहते हैं, आई एग्री, बट अगर आप उसको पहनना चाहें लॉन्ग कुर्ते शर्ट कुर्तों के साथ, आप उसको फ्लैट पैंट के साथ पहन सकते हैं। आप उनको अगर हाई वॉल्यूम फ्लैट ट्राउजर्स के साथ पहन सकते हैं जी जी। जैसे कि आजकल पैलेजोस बहुत ज्यादा इन हैं, तो वो भी स्मार्ट लग सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप किस तरह से पहन रहे हैं, किस तरह से पहन रहे हैं, कौन पहन रहा है। अगर शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप अगर प्लाजोस पहन लेंगे तो आप और शॉर्ट दिखेंगे। बिल्कुल, प्लाजोस मोस्टली जो लंबी औरतें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा बेटर लगता है हाँ। तो जो शॉर्ट हाइटेड है वो हल्का सा फ्लेयर का, मतलब अगर केप्रीज ना हो, एंकल लेंथ फिटिंग ना हो, थोड़ा सा फ्लेयर हो, वो पहन सकती हैं कि वो उनका नमाज भी हो जाए जी, वो स्टाइलिश की स्टाइलिश दिखे जी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो थोड़ा कम ब्रॉड करके आप पैलेजो बनवा सकते हैं और अच्छा लग सकता है। उसका जो नीचे का पांचा होता है, हेमलाइन होती है, आप उसको कम रखें जी। उसको आप ध्यान रखें कि वो नीचे ज्यादा लेसेस ना हो जी। अगर है तो एक फैब्रिक का हो, कॉटन का हो या शिफॉन का हो जिसमें अस्तर लगा हो जी। आप उसको लेकिन कम पांचे कम हेम के साथ पहने। जो लंबी औरतें होती हैं वो प्लाजोस में नीचे प्रिंट्स डाल सकती है जिनका फोकस नीचे जाए जी। जो शॉर्ट हाइटेड होती है उनको ध्यान देना चाहिए कि वो जब कपड़े पहन रही है तो उनका फोकस उनके हाइट पे ना जाए जी, कपड़ों पे ज्यादा जाए। अब शान, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी खवातीन को बताया कि इस रमजान वो किस तरह के लिबास का इंतखाब कर सकती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आफरीन।
तो नाज़रीन, देखा आपने, इस रमज़ान आप किस तरह के लिबास का इंतखाब कर सकती हैं और दिख सकती हैं बेहद स्टाइलिश, और साथ ही साथ अपने कल्चर का भी ख्याल रख सकती हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।